मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। शहबाज साहब ने कहा क्लिंटन $5 अरब की पेशकश की मुझे। ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो $1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना। $1 अरब की भीख मांगते थे उस वक्त। $5 अरब वो मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई क्वेटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल पड़े हैं, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम हो, बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया। बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। बचा लो
फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मेरे भाइयों, जरा एक और बात बताओ। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ। हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्र क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था। आप यकीन मानो, 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ लें, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता मुल्क में। एक भी बेरोजगार ना होता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती। गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो देखना सोचना पड़ता है। आज तो सोचना पड़ता है। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है। ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बिजली के बिल महंगे हो रहे थे। रोटी महंगी होती जा रही थी। घी महंगा होता जा रहा था। पेट्रोल महंगा हो रहा था। और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होता चला जा रहा था। चीनी महंगी होती चली जा। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी। आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था। आज कितनी है? 200 की है? 250 की है? बताओ, कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं।
हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। ये मुल्क बचा लो, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। मैंने आपको अभी पहले बताया है, आज मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं। 4 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, यानी 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरीम भी मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। ये नसरुल्लाह खान का बिल है। नसरुल्लाह खान उसका बिल है जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। मई 2016 में, मई 2016 उस वक्त में वजीर आजम को बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने को